जहां माँ सीता पली बढ़ी, खेली कूदी और बड़ी हुई, आज मैं वहां आया हूं। यह स्थान है जनकपुर, जो नेपाल में स्थित है दोस्तों। मिथिला नरेश राजा जनक का त्रेता युग में यहाँ राजपाट था। तब माँ सीता सीतामढ़ी में अवतरित हुई, जिसे राजा जनक ने इसी स्थान पर सीता जी का लालन पालन किया था। और यहीं सीता स्वयंवर भी हुआ था, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष तोड़ा और माँ जानकी से शादी की। रामायण में जनकपुर को राम का ससुराल बताया गया है दोस्तों मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसकी कलाकृति बड़ा भव्य और खूबसूरत है। इस मंदिर के निर्माण में लगा था लगभग 16 साल का समय दोस्तों। 1895 ईस्वी से लेकर 1911 तक चला था मंदिर का निर्माण कार्य। मंदिर में आज भी मौजूद माने जाते हैं सीता स्वयंवर के दौरान भगवान राम द्वारा तोड़े गए धनुष का अवशेष। मंदिर में 54 साल से लगातार चल रहा है भगवान राम और माता सीता का जाप तथा अखंड कीर्तन, जो कि अभी भी आपको मॉर्निंग में सुबह का समय है सुनाई दे रहा होगा। रामायण और मंदिर से जुड़े अविश्वसनीय और अकल्पनीय सत्य जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मंदिर में श्री राम के चारों भाइयों की मंदिर है। इस कारण एक महंत ने सीता जी पर मुकदमा कर दिया। दरअसल 138 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीता रामदास को इस बात पर गुस्सा आ गया कि राम के चारों भाइयों का जनकपुर में मंदिर है, लेकिन उनके पिता राजा दशरथ का मंदिर नहीं है। इसलिए सीता रामदास ने सीता जी पर मुकदमा कर दिया, जिसके बाद नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और 5 बीघा जमीन दी, जिस पर राजा दशरथ का मंदिर बनवाया गया। मंदिर का ये प्रांगण है जहां विवाह मंडप स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यही वह मंडप है जहां पर माता सीता का स्वयंवर हुआ था और इसी मंडप में विवाह हुआ था। रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर की कहानी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल सीता जी के पिता राजा जनक भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी श्रद्धा देखकर शंकर जी ने जनक जी को अपना भारी धनुष प्रदान किया। एक दिन शिव का धनुष एक हाथ में लिए सीता जी पूजा स्थल की सफाई कर रही थी। इस दृश्य को देखकर जनक जी आश्चर्यचकित हुए। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि सीता का पति वही होगा जो शिव के द्वारा दिए गए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। कुछ समय बाद राजा जनक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संपूर्ण संसार के राजा, महाराजा, राजकुमार तथा वीर पुरुषों को आमंत्रित किया गया। समारोह में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उपस्थित हुए। रावण ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। बड़े बड़े योद्धा भी पस्त हो गए, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। आखिर में राम जी ने धनुष को उठाया और 3 टुकड़े कर दिए। तब श्री राम और माता सीता की इसी स्थान पर विवाह हुआ। इसलिए यहाँ माता सीता और भगवान राम के भक्त इस विवाह मंडप के दर्शन हेतु देश विदेश से आते हैं, खासकर नए जोड़े। वैसे तो यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं, किंतु मंदिर के इस मंडप को लेकर एक मान्यता है। मान्यता यह है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। कुछ लोग तो विवाह के अवसर पर मंदिर से सिंदूर लेकर जाते हैं। जहाँ ये मंदिर है, यहीं पर त्रेता युग में राजा जनक का महल हुआ करता था दोस्तों, और यहीं से पूरे मिथिला पर राज किया करते थे। तब ये स्थान मिथिला की राजधानी हुआ करती थी और यहीं पर श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता छोटी से बड़ी विवाह योग्य हुई।
तब के समय में नारी सशक्तिकरण की धमक थी। सीता को बेटों की तरह पाला गया, युद्ध कला सिखाई गई, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, अपने अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता थी। भगवान श्री राम के रूप में उन्हें पति मिला। रामायण में आप जानते हैं कि सीता जी यानी माँ जानकी राजा जनक की अपनी संतान नहीं थी। उन्होंने सीता को गोद लिया था। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना निसंतान थे, जिससे वे दोनों परेशान रहा करते थे। इसी दौरान एक दिन विदेह नगरी यानी मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा जनक के महल में अनेकों ऋषि मुनि रहा करते थे। सबने अकाल को खत्म करने के लिए राजा जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषियों के कहने पर जनक जी ने खेत में हल चलाना शुरू किया। ये स्थान जनकपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में मौजूद है दोस्तों, जहां राम जानकी की जन्मस्थली है। इसी स्थान पर त्रेता युग में राजा जनक द्वारा हल चलाए जाने पर अचानक किसी धातु से उनके हल का नोक, जिसे सीत कहते हैं, टकरा गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब जनक जी ने उस धातु को नहीं हटा पाए तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू करवाई, जिसमें से एक कलश निकला। कहा जाता है कि जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई दिखी और अकाल पड़ी। पूरे मिथिला में बारिश होने लगी। राजा जनक उस कन्या को सीतामढ़ी से अपने साथ जनकपुर ले गए। छठी के दिन उनका नाम सीता रखा गया। उनका नामकरण चूंकि सीत के कलश से कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। दोस्तों, रामायण के अनुसार माता सीता ने धरती माँ के गर्भ से जन्म लिया था और निसंतान राजा जनक को खेत में हल चलाते समय एक पोटली में मिली थी। कहा जाता है कि जनकपुर धाम में आज भी वह स्थान मौजूद है जहाँ पर राजा जनक को माता सीता का प्राप्त्य हुआ था। सीता जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण अपने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों अभी मैं जनकपुर धाम में मौजूद हूँ, जो कि नेपाल में आता है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।